हेलो दोस्तों। तो कंप्यूटर की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कवर करेंगे। और बेसिक कंप्यूटर जो जिन भी एग्जामिनेशन में आता है आपको ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज हम इसमें थ्योरी पार्ट भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको पता है कि कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर करती है, रीड करती है, प्रोसेस करती है डाटा को टू प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज ए आउटपुट। यानी कि आप इनपुट देते हैं जो प्रोसेस होकर एक आउटपुट जनरेट करता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट। ये वेरी फास्ट है, यानी कि ह्यूमन की कैलकुलेशन से वेरी फास्ट है। मिस्टेक्स नहीं करता है। मिस्टेक तब करता है जब आपने इनपुट गलत दी है, बिकॉज ये आपके इनपुट के हिसाब से ही वर्क करता है। बट इट्स कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। सो इसकी कैपेसिटी, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पर, इसकी कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो कैपेसिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि कुछ कंप्यूटर ऐसे थे जो पहले कैलकुलेशन कर पाते थे, सिर्फ ओनली एज ए कैलकुलेटर ही वर्क कर पाते थे। पर आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर की स्टोरेज, उसकी प्रोसेसर्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से उसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। यानी कि इसकी कैपेसिटी तो फिर भी लिमिटेड है। इट इज़ मेड ऑफ इंग्लिश वर्ड टू कंप्यूट। यानी कि किससे बना है? इंग्लिश वर्ड टू कंप्यूट से बना है। इट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। उसके बाद क्या करता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो मेमोरी में स्टोर होता है। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइसेस। तो आपको पता है कुछ इनपुट डिवाइसेस होती है। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं इनपुट्स, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट्स है। जबकि जो आपका इन आउटपुट है जनरेट होती है, यानी कि आपको मॉनिटर पर जो है आउटपुट जनरेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटर आप आउटपुट लेते हैं। सो अगर हम बोल लें तो कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क। आप बहुत से डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। बिकॉज हार्डवेयर, आप जिस पार्ट को छू सकते हैं, जिस पार्ट को टच कर सकते हैं, दैट इज़ अ हार्डवेयर। सिंपली अगर आप डेफिनेशन लिखनी है, सो दिस इज़ डेफिनेशन, जिन पार्ट्स को आप टच कर पा रहे हैं दैट इज़ अ हार्डवेयर। बट कंप्यूटर के अंदर जो वर्क हो रहा है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर पा रहे दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर itself and include CPU, monitor, keyboard, mouse and equipments connected to it. सॉफ्टवेयर अगर आप बात करें तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर फॉलो परफॉर्मिंग अ टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर फॉलो करता है और परफॉर्म करता है टास्क। आपको किस तरह का वर्क चाहिए तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। यानी कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका कैलकुलेशन हो रहा है, आप उसमें डाटाज को इंक्लूड करें तो क्या है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है जिस पर आप एक वर्क कर पा रहे हैं। Computer and calculators. A calculator is a small electronic device used for doing mathematical calculation. कंप्यूटर कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है, बट उसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर कांट बी यूज फॉर राइटिंग लेटर, ड्राइंग इमेजेस। कैलकुलेटर पर आप ना राइट करते हैं, ना ही आप लेटर राइटिंग करते हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। वाइल ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट, ड्रॉ इमेज। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, उसमें पिक्चर्स, इमेजेस, कोई भी ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अदर थिंग्स बहुत सारी कर सकते हैं। बट जो कैलकुलेटर है, दोनों में डिफरेंस यही है, कैलकुलेटर पर सिर्फ कैलकुलेशंस होती है। ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर कांट वर्क ऑन देयर ओन। कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करेगा, आप कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे उनको फॉलो करके वो वर्क करेगा। सो दे डू व्हाट वी वांट देम टू डू। यानी कि जो हम चाहते हैं वो करता है। एंड वी गिव देम द राइट कमांड। हम उसको कमांड देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। उसकी मेमोरी क्या है? ह्यूमन से बेटर है। बिकॉज उसकी मेमोरी क्या है? ह्यूमन से बेटर है। एंड इट कांट फॉरगेट एनीथिंग इट हैज़ सेव्ड। आप जो भी सेव कर देंगे उसमें, ऐसे तो क्या होता है कि अगर आप सेव नहीं करें तो वो इरेज हो जाती है, ठीक है, बट आप उसमें सेव कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक टिकती है जब तक आप उसको डिलीट ना करते। सो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। जो कंप्यूटर है, जो आपका रोबोटिक्स है, आजकल रोबोटिक्स का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सो इन सब में क्या है, कंप्यूटर ही एक कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं, मशीन्स है।
सो दोनों में डिफरेंस है, ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है, कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, बट आपके एग्जाम पर्पज से ये आई डोंट थिंक सो कि ये इंपॉर्टेंट है, बट हाँ क्योंकि अब बेसिक्स है तो मैं जहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको इसको लिख लीजिए, तो कॉपी पेन लेकर चलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर आर दी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि का जो भी फाउंडेशन है बिजनेस की, आपको इतना सारा डाटा स्टोर करना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, बट अब राइट नाउ आप कंप्यूटर में सब कुछ क्या है उसको सेव करके रख सकते हैं। आपको इतने ज़्यादा जो फाइल्स हैं उनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन फाइल्स को कंप्यूटर में ही सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर में ही इसको स्कैन करके सेव कर सकते हैं। सो आपको जो भी ट्रैवल है लेजर ऑफ द लाइफ टुडे, बिकॉज द common characteristics that make the computer of all size such a powerful machine are speed, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी है, एक एक्यूरेट है, यानी कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आपने गड़बड़ कर दी इनपुट देने में तो शायद वो गलती कर दे। एंड रिलायबिलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है ऊपर से, एबिलिटी टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, डायलिजेंस है, साइंटिफिक अप्रोच है एंड वर्सेटाइल है। सो ये सारे क्या है इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स। स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर प्रोवाइड द प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर्ड बाय ऑल फैक्ट्स ऑफ सोसाइटी, क्विक सर्विस प्रोवाइड करता है। एट द बैंक्स आप देख पा रहे होंगे, ग्रॉसरीज पर आप देख पा रहे होंगे, कोई स्टोर है, स्टॉक एक्सचेंज है, ऑन द इंटरनेट आर द डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग टाइम यूनिट्स। तो किस में स्पीड को हम मेजर करते हैं, दैट इज इन माइल सेकेंड्स। माइल सेकेंड है 10⁻³ microseconds, that is 10⁻⁻6, nanosecond 10⁻⁻9, picosecond that is 10⁻⁻12। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है MIPS, बिकॉज आजकल हम मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से करते हैं, या KIPS। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम कंप्यूटर के जो स्पीड है वो किस में मेज़र करते हैं, MIPS में या कुछ और आपको ऑप्शन दे दी जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि MIPS या KIPS या फिर जो भी है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इन सबको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कंप्यूटर आर क्वाइट एक्यूरेट एंड एक्सट्रीमली reliable as well. They are only a machine and do not make error in their own. एरर्स आर काउज बाय ह्यूमन नॉट बाय द कंप्यूटर्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन की वजह से कल एरर हो सकता है, बिकॉज अगर आपने इनपुट गलत दे दी है तो आपकी उसकी वजह से एरर हो सकता है, बट जो कंप्यूटर है वो एरर नहीं करता है। कई बार ये ऐसा होता है कि अगर मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है तब एरर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ही इनपुट गलत दे रहा है, बट हो सकता है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मे बी 90% तो कंप्यूटर राइट होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो इसके फंक्शंस है उनमें गड़बड़ हो जाती है, तो मे बी मशीन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। ऑटोमेशन है, वंस द प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड इट इज़ कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। तो वो क्या होता है अपने आप ही ऑटोमेटिक, जब एक प्रोसेस अपने स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता रहता है, आपको ऐसा नहीं है कि उस पर वहाँ पर देखते रहना है या खड़े होकर उसको ऑब्जर्व करते रहना है, आप वो अपना काम करता रहेगा। डायलाजेंट है, it is capable of operating at exactly the same level of the speed and accuracy। तो ये क्या है, डायलेजेंट है, लॉन्गर पीरियड नहीं इसको रिक्वायर होता है ऑपरेशंस के लिए। डज नॉट सफ़र फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल फटीग, यानी कि इंसान होता है थक जाता है बट कंप्यूटर नहीं थकता है। हाँ अगर उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, प्रोसेसर आप देख पा रहे होंगे दिन प्रतिदिन उनको प्रोसेसर्स आ रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि क्या है अगर आपको मल्टीपल वर्क करना है एक साथ तो आप कर सकते हैं। अगर उसका प्रोसेसर थोड़ा लो है तो वो एक ही काम कर पाएगा या दो ही काम कर पाएगा। जैसे आपने 5-6 ओपन करनी है पेजेस तो क्या होगा, प्रोसेसर स्लो होने की वजह से काम थोड़ा धीमे हो जाएगा। और इसमें कंसंट्रेशन का भी कोई चक्कर नहीं है कि हाँ इधर उधर ध्यान चला जाए कंप्यूटर का, तो वो भी नहीं है, लेज़ी भी नहीं है। वर्सेटाइल है नंबर 5। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वर्सेटाइल है कंप्यूटर मेनी एरिया में, जैसे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, साइंटिफिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा, एजुकेशन आप देख पा रहे होंगे। आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा वर्सेटाइल। बेसिक एप्लीकेशंस में बात करें हम तो एंटरटेनमेंट में आजकल यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, बैंक्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग के लिए, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्कैनिंग होती है, चाहे वो कोई भी मशीन ले लीजिए।
बिजनेस में, डिफेंस में, जो भी ऑपरेट करना है हमें, कोई भी इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग करते हैं हम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है तो उसको हम कंप्यूटर में पहले डिज़ाइन करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड नंबर लास्ट इज पब्लिकेशंस, कंप्यूटर इज यूज टू डेस्कटॉप पब्लिकेशंस में भी यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो उसमें बुराइयाँ भी होती हैं, इसी तरह कंप्यूटर की जो है लिमिटेशंस भी हैं। सब नंबर वन है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम बाय ह्यूमन, आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो कंप्यूटर उसी की तरह वर्क करता है, ऐसा नहीं कि अपनी इंटेलिजेंस से वो कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर इज़ नथिंग। सो एक प्रोग्राम होता है, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और लास्ट में जो आपको रिजल्ट है वो इस तरह से प्रोवाइड करना है। कंप्यूटर उसी के हिसाब से वर्क करता है, अपने आप खुद नहीं करता कुछ भी। कंप्यूटर ओनली फॉलोज दीज इंस्ट्रक्शंस, इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट एक्यूरेट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विल नॉट बी एक्यूरेट। तो ये है कि अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है इसके पास। कई बार ऐसा होता है कि वायरस आ जाता है, ठीक है, द कंप्यूटर समटाइम्स मेल फंक्शंस हो जाती है एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डाटा इफ सम वायरस अटैक। यानी कि क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाउनलोड हो जाती हैं, जो क्या करती हैं उसको अफेक्ट करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को कम करने की कोशिश करती हैं। होता है कई बार ऐसा, एरर आ जाते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कई बार हैंग, जिसको हम बोलते हैं हैंग कर गया। सो ये क्या होता है कि कंप्यूटर को ईजिली परफॉर्म नहीं करने देता। तो वो होता है डिपेंडेंस ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वो भी है, क्या अगर चार्जिंग नहीं है तो क्या है, डिपेंडेंस करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। फंक्शन क्या है कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा उसके बाद सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले कलेक्शन होती है, यानी कि आप जो भी है डाटा है आपको क्या स्टोर करना है उसको कलेक्ट करो। डाटा फिर स्टोर होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर डाटा की आउटपुट आती है, ठीक है। यानी कि आप इनपुट देते हो, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट आती है। यानी कि वो पहले डाटा को फैच करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आ जाती है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन दैट इज़ द टाइम सेविंग है, आपका बहुत टाइम सेव करता है, एरर लेस वर्क हो जाता है, सेविंग ऑफ पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेविंग ऑफ पेपर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी बहुत जो जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो क्या कर रहा है, उस नॉलेज के हिसाब से कुछ भी कर रहा है। यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वो फॉर्म फिलअप करने की अगर उसके में कैपेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पा रहा है, प्रोग्राम कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है, फॉर्ट्रेन में अच्छा है, सी में अच्छा है, सी प्लस प्लस में अच्छा है, तो एक तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है। तो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर भी यही है कि कंप्यूटराइजेशन के इम्पैक्ट भी हैं, कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्योंकि अगर जो काम हम ह्यूमन से करवा रहे हैं वो आजकल कंप्यूटर से करवा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जितने ह्यूमन पहले 5 साल एक काम कर रहे थे, आज कंप्यूटर अकेला कर रहा है, तो इसके इम्पैक्ट भी हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आगे हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जिसके आगे हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। सो कंप्यूटर सिस्टम अ ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स पुट टुगेदर टू प्रोसेस द डाटा इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कुछ एक ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमने असेंबल करके रखा है और वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और हमें कंप्यूटर उसको तो हम कंप्यूटर सिस्टम कह रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो कुछ हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके रखा है कि मशीन जो है डिफरेंट पार्ट से बनकर आती है, तो उसी को तो कंप्यूटर सिस्टम बोला गया है कि कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट यूनिट आता है, जहाँ पर हम कुछ डिवाइसेज हैं, दे आर द डिवाइसेज विच एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द यूज़र। यानी कि यूज़र किस तरह से डाटा को एंटर करेगा। इट इज़ टू द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है वो सीपीयू के पास जाती है। फॉर एग्जांपल द एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन सिस्टम। व्हेन वी वांट टू विड्रॉ वी रिक्वायर टू एंटर आवर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको पिन एंटर करना पड़ता है। यानी कि जब क्या है, आपको एक इनपुट देनी पड़ती है, उसके हिसाब से क्या है मशीन जो है वर्क करती है। So when we enter our pin we are using the input device the keyboard the keypad, ठीक है। तो हमें इनपुट देनी पड़ती है, और इनपुट किसके साथ दे रहे हैं हम, कीबोर्ड से। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन आ गया, कीबोर्ड माउस आपका जो भी है वो सारे इनपुट डिवाइसेस है। उसके आगे आया सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, एक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। एब्रीविएशन ऑफ द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ सेपरेट लेटर। द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, एक ब्रेन होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का समटाइम्स, सिंपली एज द सेंटर प्रोसेसर, बिकॉज ये क्या करता है, प्रोसेसिंग जो होती है, इनपुट हमने दे दी है बट प्रोसेस करके कैलकुलेशन कौन करेगा, वो सीपीयू का काम होता है।
आगे आ रहा है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करता है, कंप्यूटर फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को, फिर डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्या होता है, डिकोड होता है या फैच होता है। तो सबसे पहले फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को, देन डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, देन एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंप्यूटर जो फैच करता है, फिर डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूशन आता है, एंड देन स्टोर द रिजल्ट एज ए आउटपुट। सो देर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस डायग्राम को बना लीजिए कि कंप्यूटर जो है किन कंपोनेंट से बना होता है। जो CPU पार्ट है, तो उसमें होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी। यानी कि CPU में तीन पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी। आप इसको, इनका वर्क भी पता होना चाहिए आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। नोट कर लीजिए, ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करता है। जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, विच इंक्लूड मूविंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द कंप्यूटर ही, कंप्यूटर के अंदर ही। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इट इंक्लूड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इस डायग्राम को बना लीजिए पॉज करके। सेकंड है डिसीजन मेकिंग। अब डिसाइड कौन करेगा, आपने कैलकुलेट तो कर दी, पर डिसीजन कौन लेगा। दैट इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू क्वांटिटीज एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। कंपेयर करना, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को, एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट देम, कॉलिंग ऑन द ALU वह जब नेसेसरी होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट है वो फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है ऑल द कंपोनेंट्स को। फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। यानी कि कंट्रोल यूनिट का ALU का मतलब तो हो गया क्या, कैलकुलेशन जो भी है, प्लस माइनस एडिशन। कंट्रोल यूनिट का मतलब है कंट्रोल जो करता है फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है, फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, या फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी। कोऑर्डिनेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूशन यानी कि फैच का इंस्ट्रक्शन किस तरह से फैच करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। फिर आती है आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट द डिवाइसेस एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड कन्वर्ट इट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। कंप्यूटर आपको पता है अंडरस्टैंड किस में करता है, बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। जब बाइनरी नंबर्स की बात आएगी तो मैं आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट दीज बाइनरी नंबर्स इनटू ऑक्टल, इनटू हेक्साडेसिमल, इनटू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। So devices which accept information from the CPU and convert it to human readable, तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पे द कैशियर द सुपरमार्केट ही विल गिव अ रिसिप्ट, दिस रिसिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस इज नोन एज प्रिंटर। आगे आ रही है बात गीगो की, दैट इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। मीन्स रॉन्ग इनपुट रिजल्ट इन रॉन्ग आउटपुट, यानी कि गार्बेज इन तो गार्बेज ही आउट होगी, यानी कि अगर गंदगी भरोगे तो गंदगी ही प्राप्त होगी, यानी कि गंदगी दोगे तो गंदगी ही प्राप्त होगी। सेम एज कि आप इनपुट अगर गलत प्रोवाइड कर रहे हो, इनपुट अगर आप गलत पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।